हेलो एंड वेलकम बैक प्यारे बच्चों। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो एक ट्रिक है वॉइस का। अगर आपको वॉइस में प्रॉब्लम होती है तो आज के बाद लाइफ में कभी नहीं होगी। जो ट्रिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उस ट्रिक का नाम है EVH 514 ट्रिक। ये एक ऐसा ट्रिक है जो आपको 3 सेकंड में वॉइस बनाना सिखा देगा। क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर कर दें। यह वीडियो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, वो स्टूडेंट्स जो बिहार, यूपी, एमपी, झारखंड, राजस्थान बोर्ड से हैं और 12th का एग्जाम देने वाले हैं। इन लोगों को वॉइस आता है, उनके लेवल की क्लासेस अलग होती हैं और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए क्लासेस अलग होती हैं। तो ये क्लास स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए है। आप वीडियो को देखकर अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। आपको मालूम है कि पैसिव बनाने के 4 स्टेप्स होते हैं। मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। मैंने आपसे कहा था कि जब आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना हो तो इस बॉक्स पे आप नजर रखना। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना होता है। ये पहला स्टेप है। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का काम करना पड़ता है, फिर उसके बाद हम मेन वर्ब का काम करते हैं। ये मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होता है और लास्ट में हम बाई प्लस एजेंट का यूज करते हैं। ये 4 स्टेप हैं, 1 2 3 4। अगर आपको ये चारों स्टेप आता है तो आप आराम से एक्टिव को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये आप तब इंप्लीमेंट करेंगे जब आपके एग्जाम में एक्टिव सेंटेंस दिया हो, एक्टिव दिया हुआ हो और आपसे पैसिव पूछा जा रहा हो। एक्टिव दिया हुआ हो और आपसे पैसिव पूछा जा रहा हो, इस केस में आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे। या आपको पैसिव दिया गया हो और आपसे एक्टिव पूछा जा रहा हो, तब आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि यहां पर ऑप्शंस नहीं दिए गए हों, यानी A B C D इन 4 ऑप्शन में से आप चुनिए। अगर आपको ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं तो आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे। ये जो पिछली क्लास में मैंने बता दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और अगर आपके एग्जाम में ऑप्शंस आते हैं ABCD, ये ABCD, तो इसके लिए मैं आपको आज जो ट्रिक बताने वाला हूं वो ट्रिक आपको काम आएगा। अब आप देखें कि आपके स्टेट बोर्ड में एग्जाम में ऑप्शन देता है या ऑप्शन नहीं देता है। अगर ऑप्शन नहीं देता है तो पैसिव बनाने के 4 स्टेप्स आप वो देख लें, और अगर एग्जाम में ऑप्शन देता है तो बिल्कुल बेफिक्र रहें, 3 सेकंड में आप उसका आंसर निकाल लेंगे। कोई भी वॉइस हो, कोई टाइप का भी क्वेश्चन हो। देखो यहां पे EVH 514, इसको पहले आप डिकोड करिए। यहां पर EVH 514 का क्या मतलब है? देखो यहां पर E का मतलब है एक्स्ट्रा, V का मतलब है वर्ब, H का मतलब है हेल्पिंग वर्ब। अब आप कहोगे V का मतलब वर्ब, कौन सा वर्ब? तो ये मेन वाला वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। और 514 का मतलब यह हुआ कि देखो, जब भी आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में एक्टिव दिया हुआ हो और आपको कहे कि भाई इसकी पैसिव बताओ कि इसका पैसिव क्या होगा, तब आपको EVH 514 को फॉलो करना है। बच्चों को एग्जाम में करना क्या पड़ता है, जिनके एग्जाम में ऑप्शन दिया गया है वो भी और जिनके एग्जाम में ऑप्शन नहीं दिया गया है वो भी बराबर टाइम लेते हैं। अरे जिनको ऑप्शन दिया गया वो इतना टाइम क्यों लेगा? वो ट्रिक को फॉलो करो, इस ट्रिक को फॉलो करो, 3 सेकंड में बन जाएगा। पहला सेकंड हम E में बिताएंगे, दूसरा सेकंड V में बिताएंगे, तीसरा सेकंड H में बिताएंगे। जहां ऑप्शन होता है वहां एलिमिनेशन बहुत काम आता है। एलिमिनेशन का मतलब यह है कि हटा दीजिए, जो ऑप्शन में आपका आंसर नहीं है उसको आप हटा दीजिए, बाकी जो बच जा रहा है, KBC का फॉर्मेट देखा है ना कि आधे को हटाते हैं आधे को रखते हैं, वही वाला काम। एलिमिनेशन सीखो, हम यहां से एलिमिनेशन सीखेंगे। ई बोले तो एक्स्ट्रा। आपको मालूम है कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा लगता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे यह बोलूं कि शी प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलती है, ठीक है। आपसे मैं कहूं कि आप यह बताइए कि इसमें एक्स्ट्रा क्या लगेगा, तो सबसे पहले आपको टॉपिक पहचानना होगा। आपका टॉपिक क्या है? V5 है। तो मैंने यह बताया है कि अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि जहां पर V1 V5 दिखे, एक्स्ट्रा में आप क्या लगाएंगे? इज MR लगा देंगे। तो आप ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सबसे पहले आप यह तलाशें कि आपका इज MR कहां पे है। पहला स्टेप, अगर आपको सिर्फ एक ऑप्शन में इज MR दिख रहा है, बाकी कहीं पे नहीं दिख रहा है इज MR, तो उसी को टिक कर दीजिए, एक ही सेकंड में वॉइस बन गया। यहां पर V का मतलब है मेन वर्ब।
मेन वर्ब का मतलब है कि देखो एक्टिव में वर्ब कोई भी फॉर्म में रह सकता है, वो V1 हो सकता है, वो V2 हो सकता है, वो V3 हो सकता है, वो V4 हो सकता है, वो V5 हो सकता है। लेकिन जब पैसिव होगा तो पैसिव में सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म लगेगा। इस चीज को फॉलो करना है। तो पैसिव में आपको देखना है कि V3 है या नहीं। और थर्ड वन है हेल्पिंग वर्ब। मैंने 4 कैटेगरी में इसको बांटा था, ठीक है, वो आगे मैं आपको अभी डिटेल से बता देता हूं। इसी तरह से हम एलिमिनेशन EVH 514 का क्या मतलब है, E5 का मतलब है कि ये जो 5 टॉपिक हैं, ई का मतलब 5, ई 5 आएगा, एक्स्ट्रा 5 आएगा। एक V1 V5 होगा, एक V2 होगा, उसके बाद एक आपका मॉडल वर्ब होगा, मोडाल्स होगा, एक आपका जो है इसमें वो क्या बोलते हैं हैज, हैव या हैड के साथ V3, एक टॉपिक ये होगा, एक टॉपिक आपका V4 होगा। ये 5 टॉपिक है, मैं इसको E5 बोलता हूं, E5 इसको बोलता हूं मैं। मतलब कि एक्स्ट्रा आपको लगाना इन 5 टॉपिक में। अगर आप देखें कि एक्टिव वॉइस में V1 या V5 है तो आप पैसिव में मतलब एक्स्ट्रा के रूप में इज एम आर तलाशिए उसमें। अगर आपको लगता है कि V2 है तो फिर आपको क्या तलाशना है, वज या वर तलाशना है। मैं अगर यहां पे लिखूंगा ना तो ये यहां पर से इरेज हो जाएगा जैसे ही मैं क्वेश्चन की तरफ आऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको मैं यहां पे बार बार इसको दिखाऊं। मैं देखो मैंने बोला E5, ये पहला पेज है। E5 में जो टॉपिक्स आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, V1 V5 V2, उसके बाद आता है मोडाल्स, उसके बाद आता है यहां पर हैज हैव हैड के साथ V3, और उसके बाद आता है लास्ट वन वाला V4। ठीक है, ये 5 टॉपिक है। ये V4 जैसे ही आएगा ना आपको क्या करना है, ये जैसे ही यहां पर आपको V1 या V5 आता है आपको पैसिव में इज एम या आर लगाना है। ध्यान दोगे, इज एम या आर लगाना है। V2 जैसे ही आएगा वहां पर आपको वजवर लगाना है। मॉडल वर्ब जहां पे आएगा, मॉडल वर्ब कौन, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, कुछ भी इस तरह का, तो वहां पे बी लगाना है। हैज हैव हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, पैसिव में आपको बीन देखना है। V4 अगर एक्टिव में आ रहा है, चाहे इज एम आर के साथ V4 हो या वजवर के साथ V4 हो, पैसिव में आपको बीइंग तलाशना है। ये हो गया आपका, ये जो मैं बार बार E5 बोल रहा हूं, ये E5 वाला फॉर्मूला ये है। लेकिन इसका और इसका एक निगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म भी है। अगर कहीं पर डू डज आता है या कहीं पर डिड आता है तो भी आपको वही करना है। तो आपको करना यह है कि डू डज वाले में फिर आपको इज एम आर ढूंढना है और यहां पर डिड वाले में आपको वजवर ढूंढना है। ये मेरा E5 वाला कॉन्सेप्ट है। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके बाद हम E5 के बाद चलते हैं EVH, V1 मतलब EVH 514। तो आपका EVH 514 में आपने E5 सीख लिया, अब आपको V1 सीखना है। V1 का मतलब यह है कि एक्टिव में एनी फॉर्म, वर्ब का कोई भी फॉर्म हो सकता है। पैसिव में जनरली आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है, कुछ सर्टेन केसेस हैं स्पेशल, तो उसकी बात नहीं कर रहे हम। अब आगे चलो, H4 का क्या मतलब है, मैं आपको H4 की तरफ ले चलता हूं। H4 का मतलब यह है, H स्टैंड्स फॉर हेल्पिंग वर्ब। यहां पर हेल्पिंग वर्ब आपका 4 कैटेगरी में होगा। देखो अक्सर होता यह है कि अगर बच्चों को वॉइस के क्वेश्चंस आते हैं, एक्टिव वॉइस में अगर उसने इज देख लिया है किसी सेंटेंस में, तो उसको यह चुल्ल लगी रहती है कि भाई पैसिव में भी यहां पर इजी आएगा। बेटा ऐसी बात नहीं होती है। अगर यहां पर ही है तो ही में इज लगाना। अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां पर प्लूरल हो रहा है, देम हो रहा है ऑब्जेक्ट आपका, तो फिर दे के साथ आर लग जाएगा ना। तो ये दिमाग में मत रखो कि एक्टिव में अगर जो हेल्पिंग वर्ब आया है, एक्टिव में जो हेल्पिंग वर्ब आया है पैसिव में भी वही लगाना है, ऐसा नहीं होगा बेटा। होगा क्या कि जो हेल्पिंग वर्ब है आपका, उसकी 4 कैटेगरी हम बनाएंगे। पहली कैटेगरी क्या है आपकी, वो है इज एम आर की कैटेगरी, ये आपकी फर्स्ट कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी है आपकी वज और वर की कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी है आपकी हैज और हैव की, और फोर्थ है आपकी शैल और विल की कैटेगरी। अब कहने का मतलब यह है कि आपके सामने जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में वो इसी तरह के होंगे। आपको हेल्पिंग वर्ब में देखना है कि अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है सेंटेंस का, वो ढंग से अरेंज है या नहीं है। सब्जेक्ट में अगर आपके इज आ रहा है एक्टिव में और पैसिव में आपका सब्जेक्ट आई है, तो फिर उसके हिसाब से आपको एम लगाना पड़ेगा। एक चीज यहां पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, आई में एम भी लगता है,
आई में वॉज भी लगता है, आई में हैव भी लगता है, आई में शैल भी लगता है। आई के साथ ये चारों सही है, लेकिन डिपेंड करेगा कि आप किस कैटेगरी के सेंटेंस को बना रहे हो, को सॉल्व कर रहे हो। अगर इज है यहां पर तो इज एम आर में से ही कोई पैसिव में आएगा। अगर वज है सेंटेंस में या वर है सेंटेंस में तो पैसिव में भी इसी दोनों में से कोई आएगा। अगर एक्टिव में हैज हैव है तो पैसिव में भी हैज हैव में से ही कोई आएगा। अगर एक्टिव में शैल विल है तो पैसिव में भी शैल विल में से ही कोई आएगा। बेटा ये वाला ट्रिक सीखो तुम, ये कहीं पर पूरे इंटरनेट पर नहीं मिलेगा तुमको, ये अपने दिमाग की उपज है। EVH 514 ये तुमको 3 सेकंड में वॉइस बना देगा, तुम्हारे लेवल को यहां से यहां ले जाएगा। अगर ग्रामर का भूत पकड़ रखा है ना तुमको, तो अब भी क्या भी जिस स्टेट से भी हो, बिहार, यूपी, झारखंड, MP, राजस्थान, ओके इंग्लिश एकेडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, टॉपर्स 12th कोर्स में चले जाओ। हर स्टेट का अपना अलग अलग है, उस स्टेट से तुम उस स्टेट के टॉपर्स कोर्स को ज्वाइन कर लो। स्पेशली वो 12th के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है, जो बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। चलो अब मैं आपको यह समझाने के बाद, EVH समझाने के बाद कुछ क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे शेयर कर दूं कि इस साल 2023 के एग्जाम में स्टेट बोर्ड के जो भी टॉप 5 के 5 टॉपर थे, बिहार से बिलोंग करता हूं मैं, सबसे पहले हमने बिहार बोर्ड पढ़ाना शुरू किया था। ये 7 बच्चे दिख रहे होंगे, एक्चुअली टॉप 5 में 3 बच्चे आ गए थे, एक का एक्सीडेंट हो गया, बच्चा पहुंचा नहीं, इसीलिए 7 है। तो टॉप 1 2 3 4 चारों का चारों 2023 का पता कर लेना। बिहार में फर्स्ट टॉपर ये बच्चा है, सेकंड ये है और सेकंड ये भी है। ये आर्ट्स से सेकंड है, ये कॉमर्स से सेकंड है, और ये है थर्ड टॉपर आर्ट्स से, ये फोर्थ टॉपर है, ये साइंस से, ये दोनों फिफ्थ टॉपर है। कहने का मतलब ये है कि टॉप 5 में 8 बच्चे ओके इंग्लिश एकेडमी के। अब तुम अंदाजा लगा सकते हो ओके इंग्लिश एकेडमी के लेवल का। ये 2024 का है, जो भी स्टूडेंट 24 में एग्जाम देने वाले हैं टॉपर्स 12 कोर्स से जुड़ जाए और बिल्कुल एश्योर्ड हो जाएं। यूपी के बच्चे जो होंगे उनका इस तरह का यहां पर थंबनेल होगा। बिहार बोर्ड वालों का थंबनेल ऐसा होगा, यूपी बोर्ड वालों का थंबनेल ऐसा होगा। पूरे साल की फीस ओनली 499, यानी आपके एग्जाम तक की फीस है, एक बार पे करनी है। और अगर आपको इसमें डिस्काउंट चाहिए होगा तो फिर आप इस कोड का यूज कर सकते हैं, सिम्मी 100 100 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट, रितु 100 100 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट। ये दोनों मैम अभी फिलहाल हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस ले रही हैं, तो इनके नाम पे आप अगर आज एडमिशन लेते हैं तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो इन नंबर्स का सहारा ले सकते हैं आप। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आपके सामने ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। सबसे पहला है ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। आपको जिस ट्रिक को फॉलो करना है उस ट्रिक का नाम है बेटा EVH 514। अब यहां पर EVH 514 जो है आपका ई क्या बोलता है कि टॉपिक को पहले पहचानो। ये टॉपिक आपका V5 है, तो मैंने क्या बोला, जब V1 या V5 सब्जेक्ट में मतलब एक्टिव में होगा तो पैसिव में इज एम आर आएगा। ऑप्शन में देखो इज एम आर कहां पर है, इसमें इज है, चलो इसको स्टैंड बाई में रखते हैं। इसमें इज नहीं है, इसमें इज नहीं है, तो मेरा आंसर ये हो ही नहीं सकता है। इसमें इज है, इस दोनों को स्टैंड बाई में रखते हैं। अब वर्ब की तरफ बढ़ते हैं। मेन वर्ब का मतलब है वी से, यानी थर्ड फॉर्म में होना चाहिए। प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। ठीक है बॉस, ये भी प्लेड है और ये भी प्लेड है। अब चलो हेल्पिंग वर्ब की तरफ आते हैं। ही में क्रिकेट में इज लगेगा, तो ठीक है इज लग रहा है। अब ये दोनों हमारा आंसर है, तो दोनों हमारा आंसर हो सकता है, बट एक लोचा है यहां पर। लोचा ये है कि मैंने क्या बताया था, जब एक्टिव में V4 होगा तब ना पैसिव में बीइंग होगा। ये बीइंग क्या कर रहा है यहां पर, कभी कभी कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी डाल दी जाती हैं, वही मैंने यहां पर किया है आपको। तो आपका आंसर क्या है भाई, डी आंसर है। इसको बनाने की जरूरत नहीं, EVH को फॉलो करो, 3 सेकंड में आंसर आ जाएगा आपका। सेकंड क्वेश्चन, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं पहले आसान आसान क्वेश्चन से आपका लेवल बना रहा हूं। फिर से यहां पे देखो EVH 514 की इस ट्रिक को फॉलो करो। क्वेश्चन है आपका शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। सबसे पहले ई को फॉलो करते हैं हम। ई बोले तो एक्स्ट्रा, यहां पर एक्स्ट्रा क्या है, यहां पर सिंगिंग दिख रहा है, यानी वर्ब का चौथा फॉर्म है। वर्ब का चौथा फॉर्म जब होगा तो आपके पैसिव में बीइंग आएगा। आप देखिए कि इन चारों में बीइंग कहां पर है, इसमें बीइंग है, आपका जवाब ये नहीं है। अगर नहीं है बीइंग तो बीइंग है, यह आपका जवाब हो सकता है। बीइंग है, यह आपका जवाब हो सकता है।
बीइंग है ही नहीं, जवाब नहीं होगा ये हमारा। अब चलो, अब करना ये है नाउ व्हाट वी हैव टू डू। अब करना ये ई हो गया आपका। अब हम वर्ब का काम करेंगे। वर्ब यहां पर वर्ब है, वर्ब सॉरी सिंग है, तो सिंग का थर्ड फॉर्म संग होता है। अब देखो यहां पर ये सिंग है, ये हमारा जवाब नहीं होगा, यानी अब हमारा जवाब ये होगा। फाइनली 2 का सी आंसर है। 3 सेकंड में बन गया। आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन 3 की तरफ आइए, बाकी पे दिमाग लगाना ही नहीं है। दे हैव नॉट रेड द नॉवल। आपको ईवीएच को फॉलो करना है। टॉपिक पहचानो पहले कौन सा है, तो टॉपिक है हैज हैव हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक बात बताओ, यहां पर रीड का थर्ड फॉर्म आपको मालूम है? रीड का तीनों फॉर्म सेम ही होता है, रीड रेड रेड, रीडेड नहीं होता है, दैट्स व्हाई ये थर्ड फॉर्म है। हैव हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म, इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा में बीन लगेगा। अब आप तलाशो के बीन कहां पर है, इसमें है नहीं है, इसमें है भाई, इसमें है भाई, इसमें है नहीं है। अब वर्ब की तरफ आओ, थर्ड फॉर्म में रीड का थर्ड फॉर्म रेडी होता है, तो इसमें भी रेड है, इसमें भी रेड है। चलो दोनों हमारा आंसर हो सकता है। अब चलो हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या बोलता है, दे में हैव लगाना, लेकिन नॉवेल तो एक ही नॉवेल है, इसमें हैज लगेगा। तो हैज यहां भी ये सॉरी हाँ हैज लगेगा, ये हमारा आंसर होगा। ये आंसर नहीं होगा क्योंकि द नॉवेल में हैव लगेगा नहीं, ये एक नॉवेल है। आगे चलो, आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कहता है वर दे लर्निंग इंग्लिश। अब मैं आपको सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं, इंट्रोगेटिव भी बता रहा हूं। आप यहां पर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन देखिए। इंट्रोगेटिव आपका क्या कहता है, वर दे लर्निंग इंग्लिश में यहां पर जो आपके ऑप्शंस हैं वो कैसे हैं। सबसे पहले हमें ईवीएच को फॉलो करना। इंट्रोगेटिव वो टेंशन नहीं लेना, ई बोले तो एक्स्ट्रा टॉपिक आप पहचानना है, V4 है, यानी बीइंग होना चाहिए आपके ऑप्शन में। आपके ऑप्शन में बीइंग, यहां पर इसमें बीइंग है और एक इसमें बीइंग है। अब चलो, ये दोनों हमारा आंसर है। ईवीएच में अब हम वर्ब का काम करेंगे। वर्ब थर्ड फॉर्म में होना चाहिए, देखो दोनों थर्ड फॉर्म में है। अब हम एच हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। दे में वर लग रहा है, इंग्लिश में वाज लगेगा मेरे भाई। अब देखो इंग्लिश में इज नहीं लगेगा, मैंने बोला था ना सेम ग्रुप का होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब। अगर वर है तो वजवर में से ही कोई आंसर होगा, तो वही बात है, ए आंसर होगा यहां पर। अब हम चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टूडेंट्स कन्वर्टेड ईच सेंटेंस टू पैसिव। पहले आप टॉपिक को पहचानो, टॉपिक आइडेंटिफाई कर लोगे, बनाना आसान हो जाएगा। टॉपिक आइडेंटिफाई करो, ये V2 है, आपने पहचान लिया। अब आप ईवीएच को फॉलो करो। ईवीएच ये कहता है कि जब V2 हो तो एक्स्ट्रा में आप वजवर लगा दो। अब वजवर को तलाशने चले जाओ, कहां कहां पर है। इसमें वजवर नहीं है, इसमें वजवर नहीं है, इसमें है, इसमें है। इस दोनों को स्टैंड बाई में कर लो अपने आंसर को। गॉड, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। वर्ब कौन है आपका, कन्वर्टेड है, तो थर्ड फॉर्म भी कन्वर्टेड होगा। ठीक है भाई, थर्ड फॉर्म कन्वर्टेड है यहां पर। अब हेल्पिंग वर्ब का काम करो। यहां पर हेल्पिंग वर्ब, चलो हेल्पिंग वर्ब का तो काम हो गया नहीं। अब एक बार जरा क्वेश्चन को हम गौर से देख लेते हैं। Each sentence was converted to passive by the students. वर्ड ऑर्डर भी कभी कभी गड़बड़ रहता है। Each sentence was converted by the student to passive। देखने में लग रहा है कि इसका वर्ड ऑर्डर गड़बड़ है, दैट्स व्हाई ये वाला आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू मेक कॉफी। अब आपका ये WH फॉर्म है, घबराने की जरूरत नहीं है। EVH को फॉलो करेंगे, बन जाएगा। ई बोले तो एक्स्ट्रा, भाई यहां पर मॉडल वर्ब है आपका। मॉडल वर्ब जब होगा तो एक्स्ट्रा में बी लगेगा। आप चेक करिए, इसमें बी है, आपका ये आंसर हो सकता है। इसमें बी है, आपका आंसर ये हो सकता है। इसमें बी है, ये आंसर नहीं होगा। इसमें बी है, ये आपका आंसर हो सकता है। फर्स्ट स्टेप आपने कर लिया। सेकेंड स्टेप में आइए, थर्ड फॉर्म। मेक का थर्ड फॉर्म मेड होता है, मेड मेड मेड, तीनों मेड है। हेल्पिंग वर्ब में आइए, यहां पर आपका यू में विल लग रहा है, हाउ विल यू मेक कॉफी। तो अब देखना है आपको कि यहां पर कॉफी के साथ क्या लगेगा, तो कॉफी के साथ भी विल ही लगेगा। यहां पर देखो, इसमें आपको देखना है, यहां भी विल है, यहां भी विल है, और यहां नहीं, यहां शुड है। तो शुड क्यों आएगा, शुड आएगा ही नहीं। एक चीज और, अब हम फिर से वर्ड ऑर्डर देखेंगे क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन बच गया। यही दोनों मेरा आंसर हो सकता है। हाउ विल कॉफी बी मेड बाय यू, हाउ कॉफी विल बी मेड बाय यू। ये एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर नहीं है, पैटर्न नहीं है। सेंटेंस का जो पैटर्न होता है WH फॉर्म का, सबसे पहले WH, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है। गॉट, तो ये आपका सही आंसर है, हाउ विल कॉफी बी मेड बाय यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मैं आपको रीजन भी बार बार बता रहा हूं कि ये क्यों नहीं होगा, साथ में आपका EVH भी कमांड करा रहा हूं मैं।
दे कॉल्ड हिम अ फूल, देखने से ही लग रहा है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अब ये सेकंड फॉर्म है तो वजवर होना चाहिए आंसर में। यहां वज है, स्टैंड बाई में रखो जवाब को। यहां पे वजवर नहीं है, यहां पे वजवर नहीं है, इसमें वजवर है, जवाब रखो स्टैंड बाई में। आगे चलो, वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए कॉल्ड, कॉल्ड, यहां भी कॉल्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं। हेल्पिंग वर्ब देखो यहां पर वज है, ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है। अब हम वर्ड ऑर्डर देखेंगे। ही वॉज कॉल्ड अ फूल बाई देम, ही वॉज कॉल्ड बाई देम अ फूल, देखने से लग रहा है इसका पैटर्न ठीक नहीं है। ही वॉज कॉल्ड अ फूल बाई देम, इसका वर्ड ऑर्डर सही है, ये वाला सही आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पायलट लैंडेड द प्लेन सेफली। अब आपको यहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म दिख रहा है, चूंकि ये वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है, दैट्स व्हाई मैंने ये प्रैक्टिस कराया। EVH को फॉलो करो, ई बोले तो एक्स्ट्रा, वजवर देखो कहां पर है, यहां वज है और यहां वज है, ठीक है। इस वाले को स्टैंड बाई में रखो आंसर को। वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, लैंडेड है तो लैंडेड हो गया, यहां भी लैंडेड हो गया, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब भी ठीक है, बस दोनों में है। द प्लेन वॉज लैंडेड सेफली बाय द पायलट, द प्लेन वॉज टू बी लैंडेड सेफली बाय द पायलट। यहां पर सेंटेंस का अर्थ ही अनर्थ हो जा रहा है। यहां पर टू कहां से आ गया, इसकी तो हम लोगों ने कोई मतलब हमको एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि टू आने वाला है। ये तो सेंटेंस का मतलब ही पूरा बदल दे रहा है, हमारा आंसर वही होगा। द प्लेन वॉज लैंडेड सेफली बाय द पायलट। अगर आप साइंस या आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी तैयारी के लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बहुत कम फीस पर हमारी टीम हिंदी इंग्लिश मीडियम में, दोनों मीडियम के बच्चों में से किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। रॉकविल एजुकेशन पर सुबह से शाम तक साइंस की आर्ट्स की क्लासेस चलती हैं, आप वहां पर पहुंचिए और जुड़िए उससे। अब आगे बढ़ते हैं हम। यू शुड प्ले फुटबॉल, EVH को फॉलो करना है हमको। ई बोले तो एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा टॉपिक आपका मॉडल वर्ब है, शुड है आंसर में बी होगा। अब देखो बी कहां पर है, द प्लेन हैड बीन लैंडेड सेफली, सॉरी, यू शुड प्ले फुटबॉल, यहां ये अगला क्वेश्चन है, ये यू शुड प्ले फुटबॉल। EVH को फॉलो करते हैं, एक्चुअली उसी क्वेश्चन को वहां पे डाल दिया गया था। यू शुड प्ले फुटबॉल, यहां पर हमें सबसे पहले ई को फॉलो करना है। टॉपिक हमारा शुड है यानी मॉडल वर्ब है, तो इसमें बी लगेगा। तलाशो के बी कहां पर है, इसमें बी है नहीं है, इसमें बी है हाँ है, इसमें बी है हाँ है, इसमें बी है हाँ है। भाई इसमें तो तीन ऑप्शन में भी है, बट नो प्रॉब्लम, बढ़ते हैं आगे। अब वर्ब का काम करते हैं, थर्ड फॉर्म में प्लेड होना चाहिए। यहां पे प्लेइंग है, नहीं भाई ये जवाब नहीं होगा। प्लेड ये भी है, अच्छी बात है। अब हम हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। हेल्पिंग वर्ब यानी शुड ही लगना चाहिए। देखो मॉडल वर्ब बदलता नहीं है, शैल विल होगा तो बदलेगा। इसके अलावा जो मॉडल वर्ब होता है ना, कैन हो या कुड हो या मे हो या शुड हो, अगर एक्टिव में ये है तो पैसिव में भी वही होगा, तो हमारा आंसर ये होगा, डी वाला आंसर होगा, फुटबॉल शुड बी प्लेड बाय यू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लियो टॉल्स्टॉय रोट वॉर एंड पीस, आपने इस किताब का नाम सुना होगा वॉर एंड पीस का। वॉर एंड पीस को किसने लिखा, लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा। आपको पहचानना है रोट वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब वजवर होगा। इसमें देखो वजवर कहां पे, इसमें इज है आंसर नहीं होगा, इसमें विल भी आंसर नहीं होगा, इसमें वॉज है ये आंसर होगा हमारा, ये आंसर होगा हमारा। अब पहली ही नजर में जो कुछ दिख जाता है ना, मुझे दिख गया यहां पे बीइंग, ये V4 में होता है, ये कतई जवाब नहीं हो सकता, हटाओ इसको, यही आंसर होगा, पहला ही हमारा आंसर होगा। इस सब में हमने कोई एफर्ट ही नहीं लगाया, ध्यान ही नहीं दिया, इधर हमने दिमाग ही नहीं लगाया, और हमने देखा कि EVH ट्रिक से आप सिर्फ 3 सेकंड में किस तरह से बना सकते हैं। वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूं, लेकिन बार बार आपसे कह रहा हूं, अगर आप अपनी इंग्लिश को स्ट्रांग करना चाहते हैं, 100 में अगर आप 95 प्लस इमेजिन किए हुए हैं बिना एफर्ट बिना मेहनत के, तो अब भी जाइए। अगर आप बिहार वाले हैं तो इस थंबनेल वाले कोर्स को परचेज करिए, बिहार बोर्ड। यूपी वाले हैं तो इस थंबनेल वाले कोर्स को परचेज करिए, यूपी बोर्ड टॉपर्स 12th कोर्स। फ्लैट डिस्काउंट अब भी अगर चाहिए आपको तो अब भी इस कोड का यूज करिए। कोई प्रॉब्लम हो इन नंबर्स को आप कॉल करिए, आपको जरूर हेल्प की जाएगी। लव यू अलॉट, हैव अ ग्रेट नाइट। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों से मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि वीडियो कैसी थी। अगर लाजवाब लगी होगी तो अपने एक दोस्त को शेयर करना है, और इंग्लिश हिंदी के लिए आपको आना है ओके इंग्लिश एकेडमी पर, और साइंस आर्ट्स के लिए रॉकविल एजुकेशन पर। लव यू अलॉट, हैव अ ग्रेट नाइट, कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग।